पतियों को छोड़कर आई हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। आप विवाहित हैं, आपके पतिदेव हैं, लेकिन मेरे लिए आप उन्हें छोड़कर आ गए। देवी, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। आपने ये गलत किया। पतिव्रता नारियों का तो लक्षण है कि भगवान अपने पतियों को भगवान माने, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें। लेकिन देवियों, आप तो उन्हें छोड़कर चली आई है। आपको पता है, एक पतिव्रता नारी थी जो अपने अंगना में बैठकर चावल बीन रही थी। उसके पति देव दूर जंगल से काम करके आ रहे थे, बड़े थके हुए थे। जब वो घर को आए तो अपनी पत्नी के पास जाकर बैठे हैं, थोड़ी बहुत उनसे वार्ताएं की हैं, लेकिन थके हारे हैं तो वो उन्हीं की गोद में सो गई हैं। उन माता का एक बालक था 15 महीने का। वो बालक घुटमन घुटमन चलते चलते अग्निकुंड के पास आ गया। जब ये दृश्य उन माता ने देखा है, और देवी ने देखा है, तो वो अपने मन में क्या सोच रही हैं कि हे प्रभु, मेरा छोटा सा बालक है, अग्निकुंड के पास गया है, लेकिन अगर मैं उसको बचाने के लिए गई तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे पतिदेव दूर से थके हुए आए हैं, विश्राम कर रहे हैं। अगर मैं अपने लाला को बचाने के लिए गई तो इनकी नींद खुल जाएगी, लेकिन अगर नींद खुल गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज, ऐसा सोच ही रही होती है वो कि उसका 15 महीने का बच्चा घुटमन घुटमन चलते चलते अग्निकुंड में झांक रहा था, और जैसे ही झांका है वैसे धड़ाम से उसमें गिर पड़ा है। जैसे ही गिरा है, उस देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अपनी आंखें बंद कर ली हैं और सोच रही है कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। जब 1 घंटे बाद उनके पति की आंख खुली है तो वो दौड़ी दौड़ी हवन कुंड के पास गई हैं, और जब उन्होंने झांक कर देखा है तो आपको पता है कि उनका जो 15 महीने का बालक था वो उस अग्नि कुंड में खेल रहा है, और जो अग्नि है वो चंद्रमा की तरह शीतल हो गई है, शांत हो गई है। उसकी धधकती हुई ज्वाला एकदम शीतल हो गई है, और वो बालक उस अग्नि कुंड में खेल रहा है। देवियों, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। आज जब उन्होंने धर्म निभाया है तो उनका बालक सुरक्षित है। इसलिए आप अपने अपने घर को जाइए। यहाँ क्या रखा है?